स्टूडेंट, आज हम आपसे इस वीडियो में बात करेंगे जो बच्चे नीट 2022 की तैयारी करने जा रहे हैं या कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बनाई है कि वो कैसे एक्टिव रहे, कैसे आपको खुद को मोटिवेट रखे, किन चीज़ों से वो बचने की कोशिश करे तैयारी के दौरान और उनको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को कैसे समझना है, हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले आपको एक्टिव और मोटिवेटेड कैसे रहना है, उसमें सबसे पहली बात है आप खुद का रीज़न सर्च कीजिए कि आप तैयारी कर क्यों रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए अपने माइंड में, दिमाग में कि आप तैयारी क्यों कर रहे हैं। आप अपने पेरेंट्स की वजह से कर रहे हैं, उनका सपना पूरा करना चाहते हैं, या फिर आपको खुद पसंद है, या फिर आप लोगों की हेल्प करने चाहते हो। क्योंकि यही चीज़ जब आप कभी तैयारी के दौरान डीमोटिवेटेड होंगे, यही चीज़ आपको पुशअप करेगी कि नहीं, मुझे तैयारी करनी है, एमबीबीएस निकालना है, मुझे अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करना है। तो पहली बात है आपको अपना रीज़न पता होना चाहिए, आप तैयारी क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात है आपका माइंड सेट होना चाहिए। माइंड सेट मतलब ठानना है आपको कि मुझको एमबीबीएस ही निकालना है। ये नहीं बस तैयारी में लगे पड़े और कुछ पता ही नहीं है कब निकालना है कब नहीं। नहीं, आपको माइंड में सेट करना है कि एमबीबीएस ही चाहिए मुझे, कुछ भी हो जाए। ठीक है। तीसरी बात है आपको अपने बेटर फ्यूचर के बारे में सोचना है। जब भी आप टेंशन में जाओगे तैयारी के दौरान, आपके मार्क्स कम आएंगे, आपका मन नहीं करेगा तैयारी में, तो आपको अपने बेटर फ्यूचर के बारे में सोचना है कि यार जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो घर वाले कितना खुश होंगे और रिश्तेदार भी कितनी इज्जत देंगे और मुझे कॉलेज लाइफ मिलेगी, हॉस्टल लाइफ मिलेगी और वहाँ पे कितना मज़ा करूँगा मैं। ठीक है, क्योंकि कॉलेज में बहुत मज़े आते हैं। आपको ये चीज़ सोचनी है तो अपने फ्यूचर के बारे में, ये चीज़ आपको मोटिवेटेड और एक्टिव रखेगी। और इसमें चौथी बात है आपको क्या करना है, अच्छा खाना खाना है, अच्छी स्लीप लेनी है और एक्सरसाइज करनी है। अच्छा खाना खाओगे तो एनर्जी मिलेगी, तभी आप पढ़ पाओगे। और अच्छी स्लीप 7 से 8 घंटे की आप लोगे, उसके बाद ही आपके अंदर एक्टिवनेस आएगी। और एक्सरसाइज तो आपको डेली करनी ही है ताकि आपको हेल्थ बनी रहे। तो ये सारी बात थी तो जो आपको ध्यान में रखना है। अब मैं बताता हूँ आपको कि आपको किन चीज़ों से बचना है तैयारी के दौरान। सबसे पहले आपको उन लोगों से अपना कांटेक्ट, क्रिटिसाइज़ करने वाले जो पीपल है उनसे कांटेक्ट कम करना है, उनसे दूरी बनानी है। जो आपको कहते हैं कि आपको 2 साल हो गए तैयारी करते हुए, 3 साल हो गए, आपसे नहीं निकलेगा, जो आपको नेगेटिव दिखाना चाहते हैं, चाहे वो आपका भाई हो, बहन हो या रिश्तेदार हो या दोस्त हो, उससे आप दूरी बना लीजिए। ना गुस्सा कीजिए उससे, ना लड़ाई कीजिए, बस उससे कांटेक्ट कम कर दीजिए। क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया, वे लोग आपको पूरे साल टेंशन में डालते रहेंगे, नेगेटिव दिखा दिखा कर आपको। तो आपको बचना है क्रिटिसाइजिंग पीपल से। दूसरी बात, मोबाइल फ़ोन का यूज़ मैंडेटरी हो चुका है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, ऑनलाइन पढ़ाई भी हो रही है, लेकिन इसका आपको एक लिमिट में यूज़ करना है, एक्सेसिव यूज़ नहीं करना। आपको ये नहीं कि आप 3 घंटे की मूवी देख रहे हो डेली, या सीरीज़ देख रहे हो, या टिकटॉक और इसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आपको नीट निकालना है तो आपका इसका यूज़ बिल्कुल लिमिट में रखना होगा, पढ़ाई से रिलेटेड ही मोबाइल का। और तीसरी बात जो आपको बचना ही है वो क्या है, एवॉइड नेगेटिव थिंकिंग। अब आप सोचोगे कि यार अगर मेरा सिलेक्शन ना हुआ तो क्या होगा, मेरा दोस्त को तो पिछली बार भी निकल गया था और मेरा इस बार नहीं निकला, मेरे तो घर वालों का वैसा कुछ बड़ा बिजनेस नहीं है कि वो कर लूँगा। तो आपको ये सारी चीज़ें हैं ना, नेगेटिव चीज़ें होती है, इससे आपको कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो आपको नेगेटिव थिंकिंग से बचना है और हमेशा पॉजिटिव रहना है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और होगा, और जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है। तो ये बहुत सारी बातें थी जो मैंने आपको बताई, और आपको ध्यान से इनको सुनना है। बताते सब हैं, लेकिन आपको इसको अपने ऊपर अप्लाई करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है उसकी तैयारी कैसे करनी है। देखिए, तीनों सब्जेक्ट में समझने के लिए और अच्छे मार्क्स लाने के लिए एक ही फंडा है। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है,
फिर रिवाइज करना है वो टॉपिक, ठीक है, फिर प्रैक्टिस करनी है और फिर जो डाउट आएंगे वो टीचर से क्लियर करने हैं। देखो, अंडरस्टैंड मतलब आपको A to Z उसको समझना है, टॉपिक को डीप में जाना है कि वो उसमें कॉन्सेप्ट क्या है, कहना क्या चाहता है। बिना समझे आप प्रैक्टिस मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं उनको समझ में तो आता नहीं है, या फिर वो क्लास में तो बातें करते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा समझेंगे, फिर प्रैक्टिस में जाएंगे। प्रैक्टिस करने के टाइम पे उनके बहुत सारे डाउट निकलेंगे और फिर वो कहते हैं कि हमसे नहीं हो पा रहा फिज़िक्स, हमसे केमिस्ट्री नहीं हो रही। कैसे होगी जब आपने समझा ही नहीं है? तो आपको थोरोली बिल्कुल अंडरस्टैंड करना है पहले, उसके बाद रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ मतलब आपको याद करना है, जब तक याद करना है तब तक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मुझे याद हो चुका है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस पे जाना है। प्रैक्टिस कैसे करनी है? जैसे एक क्वेश्चन है, उसको आपको 2-3 बार खुद से ट्राई करना है। ये नहीं कि एक बार आपने देखा और नहीं हुआ यही आप टीचर से डाउट पूछने चले गए, नहीं, अपने माइंड का फुल यूज़ करना है और 2-3 बार पहले खुद से ट्राई करना है, उसके बाद टीचर से पूछना है। अब जो डाउट निकलेंगे उन डाउट को आपको लिख लेना है एक जगह, टीचर से पूछना है, और ऐसे ही आपके पूरे साल एक डाउट की लिस्ट बन जाएगी। उससे आपको पता लगेगा कि मेरा कौन सा वीक टॉपिक है और कहाँ पे मुझको सुधार करना है और वीक पॉइंट पे कैसे काम करना है। तो ये बहुत सारी बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तैयारी के टाइम पे, किसी को टेंशन हो या पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपसे बात कर सकता हूँ। और कोई भी दिक्कत हो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मुझे बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।